हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल खान ट्यूब पर। फ्रेंड्स आज की हमारी इन्फॉर्मेशन मैक्सोल 400 mg कैप्सूल के बारे में होगी। फ्रेंड्स आज हम जानेंगे मैक्सोल कैप्सूल के फायदे, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और जानेंगे कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस कैप्सूल के कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं कि इस कैप्सूल का फार्मूला क्या है। सफेक्सेम इसके कॉम्पोजिशन ने और इस कैप्सूल का जेनेटिक काम जिसमें एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स ये कैप्सूल 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम में दस्तियाब होती है। फ्रेंड्स ये एक डब्बी में 5 कैप्सूल होते हैं। तो फ्रेंड्स डिटेल में जाने से पहले हम आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। फ्रेंड्स हमारा चैनल मेडिसिन के बारे में है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर रोज आने वाली मजीद न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आप सबसे से जानते हैं मैक्सोल कैप्सूल के फायदे और जानते हैं और किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये कैप्सूल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए मुफीद और बेहतरीन कैप्सूल है। फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको कहते हैं कि अगर साइनस, गले या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो इस सारे को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो उसके लिए ये मुफीद और इंतहाई यूजफुल कैप्सूल है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कान के बैरूनी या अंदरूनी कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी ये मुफीद और बेहतरीन है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हो। और इस कैप्सूल का ब्रोनिकास्ट में भी इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स ब्रोनिकास्ट सीने में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से खांसी और बलगम का आना होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये कैप्सूल मुफीद और बेहतरीन है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर गले में इन्फेक्शन या गले में सूजन हो जाए तो उसके लिए भी ये कैप्सूल इंतहाई यूजफुल है। और इस कैप्सूल का टाइफाइड बुखार में भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अगर बुखार आ जाए और नहीं उतरता तो उसके लिए भी ये कैप्सूल इंतहाई यूजफुल और बेहतरीन है। और इस कैप्सूल का गनोरिया इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स गनोरिया इन्फेक्शन मेल और फीमेल में जिनसी अमल के जरिए पैदा होता है। तो उस गनोरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये कैप्सूल मुफीद और इंतहाई यूजफुल है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी ये मुफीद और बेहतरीन कैप्सूल है। फ्रेंड्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी ये कैप्सूल इंतहाई यूजफुल और बेहतरीन है। और ये कैप्सूल टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी ये मुफीद और बेहतरीन कैप्सूल है। और इस कैप्सूल का स्किन पर कोई भी इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उस वक्त ये कैप्सूल इस्तेमाल की जाती हैं। फ्रेंड्स अगर आपके बॉडी में किसी जगह पर इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उसके लिए भी ये कैप्सूल इंतहाई यूजफुल और बेहतरीन है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मुंह या आल्क में इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी ये मुफीद और इंतहाई यूजफुल है। तो फ्रेंड्स ये थे मैक्सोल कैप्सूल के फायदे और आप जानते हैं साइड इफेक्ट, यानी फ्रेंड्स इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफेक्ट पैदा हो सकते हैं। सर में दर्द होना हो सकता है, सर का चकराना हो सकता है, मितली और उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, बदहजमी हो सकती है और इसके अलावा फ्रेंड्स जबान का खुश्क होना भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे मैक्सोल कैप्सूल के साइड इफेक्ट जो कि 100 में से किसी एक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट हो तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और अपने डॉक्टर से जरूर रिव्यू करें। और आप जानते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी फ्रेंड्स वो लोग जिनके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना ममनू है। दूध पिलाती माँ इस्तेमाल ना करें, गुर्दों के मरीज इस्तेमाल ना करें, शदीद दस्त में इस्तेमाल ना करें, अमला खवातीन इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा फ्रेंड्स हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स वो लोग जो इसके कॉम्पोजिशन से एलर्जी रखते हैं वो लोग इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स ये थे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन और आप जानते हैं यूसेज, यानी फ्रेंड्स कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स इस कैप्सूल को आप दिन में एक मरतबा खाने करने के बाद 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स ये थे इसकी इस्तेमालात और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए।